कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो यार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मेरे भाई आपके लिए मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूँ कि आपको एक्स ग्रुप के अंदर कितने मार्क्स चाहिए जिससे कि आप सेफ स्कोर के अंदर आ सको। वहीं यदि मैं बात करूँ बाई ग्रुप की, तो बाई ग्रुप के अंदर आपको कितने नंबर चाहिए जिससे कि आप सेफ स्कोर में आ सको। ठीक है ना। ये स्कोरिंग की वीडियो है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर कम से कम इतने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करके आने ही चाहिए। ठीक है, मतलब सही होने चाहिए इतने। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे भाई, जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो जब भी लाएँ तो आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, हमारी वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं आप सभी के लिए, तो आप बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, सो चलो अब बात करते हैं आपकी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की कट ऑफ के बारे में। सो गाइस, यदि हम बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप का जो मिनिमम कट ऑफ होता है और वाई ग्रुप का जो मिनिमम कट ऑफ होता है उनके बारे में बता देता हूँ तुम्हारे लिए। तो देखो, यहाँ पर जो एक्स ग्रुप का मिनिमम कट ऑफ हो जाता है वो जाता है 28 से नीचे का कट ऑफ अभी तक मैंने नहीं देखा है एक्स ग्रुप के अंदर। वहीं हाईएस्ट की बात करूँ तो हाईएस्ट तो 43 तक चला गया है, 43 पॉइंट में कुछ था, उससे भी ऊपर चला गया है। लेकिन कब गया था ये कब गया था पता है आपको? ये जो गया था, ये गया था आपका उस टाइम जिस टाइम आपका पहली बार जो नेगेटिव मार्किंग हटी थी, उसके बाद फिर से नेगेटिव मार्किंग होना स्टार्ट हो गई। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है मेरे भाई। अब देखो, अभी मैं कितना बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा 28 से 39 तक हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा आपका एक्स ग्रुप का। कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 39। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर बाई ग्रुप के अंदर। तो बाई ग्रुप की भाई यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ, सबसे पहले लो की बात कर लेते हैं, कम से कम कितना कट ऑफ जाता है। तो बाई ग्रुप का आपका देखो 29 से स्टार्ट हो जाता है, मैंने 29 तक कम से कम आपका बाई ग्रुप का कट ऑफ देखा है। इसके बाद तुम्हारा बाई ग्रुप का कट ऑफ किसी किसी कंडीशन में 44 तक चल जाता है, जिस टाइम आपका समझ सकते हो तुम ये। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर बात करते हैं तुम्हारा हाईएस्ट कितना जा सकता है बाई ग्रुप का कट ऑफ। तो तुम्हारा हाईएस्ट बाई ग्रुप के कट ऑफ की बात करूं मैं, तो आपका हाईएस्ट बाई ग्रुप का कट ऑफ देखो तुम्हारा हाईएस्ट बाई ग्रुप का कट ऑफ 39 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कि हाईएस्ट कट ऑफ आपका बाई ग्रुप का कितना जा सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमारा ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इन चीज़ों से ध्यान नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि अपना ये टॉपिक है ही नहीं। अपना टॉपिक है सेफ स्कोरिंग के बारे में, तो एक्स ग्रुप के अंदर सेफ स्कोर क्या है देखो। तो एक्स ग्रुप के अंदर यदि आपको पता है 70 क्वेश्चन करके आए हो, और 70 में तो यदि आपके क्वेश्चन 40 सही हैं, 40 नहीं, मैं एक एवरेज आपके लिए देता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन अगर 43 तक सही हैं, 43 तक, ठीक है, तो तुम भैया एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई कर ही जाओगे। बाकी देखो, अब भी तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद पता चलेगा तुम्हारा कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, वो एग्ज़ाम एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम आपका टफ आ जाए तो आपका कट ऑफ डाउन चल जाए, अभी ईजी आ रहा है तो हाई जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये एग्ज़ाम लग जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। बट आपको कम से कम एग्ज़ाम के अंदर इतने क्वेश्चन तो करके ही आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ब्रदर। कम से कम आपको 43 क्वेश्चन तो करके ही आने हैं, जो कि बिल्कुल सही हो।
अब देखो मैं ये बिल्कुल ऐसे आपके लिए बांध नहीं रहा हूँ कि आपको कम से कम इतने ही करके आने हैं, आप ज़्यादा भी करके आ सकते हो, बट ध्यान रखना कि आपको ध्यानपूर्वक करना है, अपना फुल अटेंशन के साथ करना है। क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है, क्वेश्चन छूट जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो तो नंबर कटता ही कटता है और दूसरों को भी और कटवाता है। अब देखो वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो वाई ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको पता है कितने का हुआ था क्वेश्चन पेपर? 50 का हुआ था, ठीक है। और 50 में से यदि किसी भी कैंडिडेट ने सेम वही आपका 38 से 44 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो भैया उनका भी बहुत ज़्यादा चांस है, वो भी एक तरीके से सेफ स्कोर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो कम से कम इतना तो अटैम्प्ट करो, 44 छोड़ो 40 कर आओ, 40 करके आ जाओ, ठीक है। यदि तुम इसमें 40 कर रहे हो तो बाई ग्रुप के अंदर भी 40 करके आओ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आपका एक्स ग्रुप का कट ऑफ बाई ग्रुप की तुलना में लो जाता है, ठीक है। तो जब भी यदि तुम्हारा एक्स ग्रुप का 40 गया तो कन्फर्म बात है कि तुम्हारा बाई ग्रुप का अप होगा, ठीक है। और यदि आपका जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ आपका 33 गया तो आपका बाई ग्रुप का 35 रह जाएगा। तो मतलब ये वो चीज़ है। तो होप कि तुम समझ पाए होंगे कि तुम्हारा कितना स्कोरिंग अभी होना चाहिए, समझ गए ना आप तुम। इसको साइड में कर देता हूँ मैं। तो अब देखो यहाँ पर पूरा डिटेल मैंने तुम्हारे लिए बता दिया है। तो तुमको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आपको यदि एक्स ग्रुप के हो तो 70 में से कम 40 या 43 क्वेश्चन करके आ जाओ, ठीक है। आप सिर्फ स्कोर में आ जाओगे। अब देखो ज़्यादा भी करने की कोशिश करो, क्योंकि 43 तक कट ऑफ चला गया है एक्स ग्रुप के अंदर, इसलिए यदि आप 50 भी करके आते हो तो बिल्कुल ही सेफ हो जाओगे, ठीक है। बाकी 43 तो कम से कम करके आने, क्योंकि इतना तो भाई कि एक बार कट ऑफ जा चुका है, समझ रहे हो। और बाई ग्रुप के अंदर बात करूँ तो 50 में से यदि आप क्योंकि एक बार कट ऑफ गया था 39, ठीक है, 39 कट ऑफ गया था, और एक बार शायद से 44 भी गया था, जिस टाइम आपका 43 गया था, ठीक है। तो 44-43 तो नहीं जाने वाला, ये तो कन्फर्म है, बट अभी जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, इतना तो नहीं जाएगा आपका, ये बात तो कन्फर्म मान लीजिए कि आपका 43 और 44 इस बार नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आपको इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना है। देखो कम से कम पाई ग्रुप का वालों को 44 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करके ही आना है ना, जो कि बिल्कुल सही हो। बाकी आप कम भी कर सकते हो, मैं बोलूँगा यही कि यार तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर तुम्हारा घटेगा, नेगेटिव मार्किंग होकर घटेगी, ठीक है। तो होपफुली तुम समझ पाए होंगे मेरे भाई। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और देखो तुम्हारा कट ऑफ के बारे में वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर चल रही हैं, तो उन पर विश्वास ना करें, क्योंकि भाई जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे लिए कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता, वो ऐसे टल्ले मार रहे होते हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगने के बाद कट ऑफ का एनालाइज करके आपको बता दिया जाएगा कि तुम्हारा कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है भाई। और लाइक करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो सकता है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स नाराज़ हुए हो मेरी इन बातों से, बट मैं रियली सॉरी बोलता हूँ आप सभी के लिए यदि आप निराश हुए हो मेरी बातों से, तो ठीक है। बाकी ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं है, मैंने एक एक्सपेक्टेशन आपके साथ शेयर किया है, तो इसे एक्सपेक्टेशन ही माने, जो कि आपकी हेल्प के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे, कल एक्चुअली एक कमेंट आया था कि सर हमको बाई ग्रुप के अंदर 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ, क्या 35 अटैम्प्ट बोल रहे थे या फिर सही बोल रहे थे, ध्यान नहीं है, बट वो बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये डाउट है, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे, तो होपफुली तुम ये चीज़ समझ पाए होंगे। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके सामने जो भी जानकारी थी मैंने सारा का सारा रख दिया, आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।